एक बार अपन नई सीरीज लेके आ रहे हैं वापस। तो आज मैं बात करूंगा आपके सामने कक्षा क्लास 8 के बारे में। क्लास 8 की जो बुक है इस बार जो चल रही है 2023-24 के अंदर नई वाली बुक, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा आपसे। इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो है बेसिक्स आपका। मैं वैसे तो बुक पूरी करवाऊंगा तो 8th क्लास वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये। साथ ही साथ क्लास 9th और जो 10th ये विद्यार्थी भी है वो भी इस वीडियो को देखें, ताकि उनके लिए भी ये क्या रहेंगे, जो टॉपिक मैं इसमें शुरू कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ विद्यार्थी 8th के अंदर कुछ सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, कहीं गाँव से निकल के आते हैं, कोई विद्यार्थी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाता है, तो उनके बेसिक अगर कमज़ोर रह जाते हैं तो आप इस 8th वाली जो बुक है इसको अगर इजीली पढ़ लेंगे ध्यान देकर, तो क्लास 9th और क्लास 10th इनके अंदर आपको मैथ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज अपन चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 8 की जो बुक है उसमें से इसका जो चैप्टर नंबर 1 दे रखा है वो दिया है परिमेय संख्याएं। ये इसके टॉपिक की बात है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में अपन आराम से पढ़ेंगे। और अभी तक अगर किसी विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लगातार अपन इस बुक को पढ़ेंगे और बेसिक के बारे में आपको जानकारी रोज़ मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए तैयार हैं। तो पढ़ते हैं आज इसमें। सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले आ रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट तक चलती है। 1 2 3 4 5 है, ये वाली सारी संख्याएं क्या होगी? प्राकृत होगी। अब इसके अंदर जैसे तुम पूछ लोगे सर 1.5 होगा, तो वो नहीं होगा। 2/3 होगा क्या? नहीं होगा। √5 होगा क्या? नहीं होगा। ये संख्याएं नहीं होगी। साथ ही साथ -2 होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तो केवल 1 2 3 4 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलने वाली जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या होगी? प्राकृत संख्याएं होगी। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 1 2 3 4, इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें 0 नहीं था, इसमें 0 जुड़ गया, बस बाकी संख्याएं वो की वही रहेगी आगे कंटिन्यू। अब तुम सोचोगे सर अगर 4 पूछ ले, जैसे 4 आ गया या 5 आ गया, अब ये 4 प्राकृत है या पूर्ण है? ये दोनों के दोनों ही है, इसमें भी है इसमें भी है, दोनों है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं अपन, एक और है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? अब आपने अभी तक जो पढ़ी संख्या वो धनात्मक थी, अब इसमें कितना ऋणात्मक भी शामिल कर लो। ये ऐसे 1 2 और ये प्लस का इनफाइनाइट, जैसे। तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? पूर्णांक होगी, जिसके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ये सभी के सभी शामिल हो, वह होती है पूर्णांक। 4 नंबर पे आएगा परिमेय, जो अपने पाठ की हेडिंग है परिमेय। परिमेय के अंदर आप क्या देखेंगे? ऐसी संख्या है जिनको अपन P/Q रूप में लिखेंगे, और Q का वैल्यू क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q के जो मान है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, उदाहरण अगर देखें परिमेय के, तो 5 परिमेय है, -2 भी परिमेय है, 1/3 परिमेय है, -2/3 परिमेय है। ठीक है, और आप क्या देख सकते हैं? 5/2 ये भी परिमेय है। परिमेय के बारे में आपके आगे जानकारी और आएगी, तो उसके बारे में और मैं डिटेल से लिखता रहूंगा। तब तक के लिए आप इसको लिखें एक बार। हाँ, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको ये परिमेय पूर्णांक जो भी पढ़ रहे हैं अपन। परिमेय के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी दे रखी है, तो उनको इतनी इंपॉर्टेंट आपके है नहीं। परिमेय संख्याएं जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना वो भी है। पूर्ण संख्याएं भी है, योग, व्याकलन, गुणा, भाग,
पूर्ण संख्या साचर्यता के बारे में दे रखा है, ये आपके काम नहीं है। 0 0 नहीं दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखे हैं। चलिए मैं आपको इसके अंदर सामान्य जो जोड़ बाकी गुणा भाग है उसको सिखा देता हूं आपको। ठीक है, लिख दिया होगा आपने इसको। वन पॉइंट वन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले का पहला सवाल बता रहा हूं मैं आपको। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। चलिए ये क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप एक रूल ध्यान रखेंगे, बोर्डमास का नियम जिसको कहते हैं अपन। बी का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट ओपन, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में डी से डिवाइड, एम से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए का हो जाएगा ऐड और एस का मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ये आपके क्या रहेगा, बोर्डमास का रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले, तो ये मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला आ गया। तो कैसे करोगे, आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये बट्टा बट्टी वाला जो मल्टीप्लाई होता है इस प्रकार का, वो मल्टीप्लाई किस प्रकार होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2 × 3 6 होगा और 5 × 3 कितना होगा, 15 होगा, और ये माइनस का माइनस चलेगा साथ में। ठीक है, ये से ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 3 6, 3 × 5 15, और आगे प्लस का 5/2 दे रखा है, माइनस 3 × 1 3 और 5 छंग 30, तो ये 30। अब ध्यान दें इधर, 3 के पाड़े से 30 को काट देंगे 10 बार। यहाँ पे 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, माइनस 2/5 प्लस 5/2 और 1/10। 5, 2 और 10 का जो लसअप है वो आ जाएगा 10। अब लसअप कैसे लोगे वो भी सीख लो। 5, 2 और 10, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 10। 10 का पहाड़ा बोला आप, तो 10 का पहाड़ा 1 बार 10, 2 बार बोला 20, 3 बार 30। तो सबसे पहले 10 देखो, 10 में तो 10 का, इस पहाड़े में तो 10 का भाग जाना है, 10 को तो चेक ही नहीं करना है। 10 के अंदर बाकी बची हुई संख्याओं का भाग अगर जा रहा है तो वही लसअप है। जैसे 5 का भाग 10 में जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, तो 10 अपना क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बड़ी संख्या का आपको पहाड़ा बोल देना है, बाकी शेष बची हुई संख्याओं का भाग भी उसके अंदर आपको चेक कर लेना है। 5 का भाग 10 में 5 दूनी 10 2 बार, 2 × 2 4, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 × 5 25, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 × ये माइनस का 1, तो -4 और माइनस का 1 माइनस का 5, और 25 में से 5 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा बट्टा 10, और 0 से 0 और कट गया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर रहेगा इसका। एक बार इसको लिखो, फिर इसको एक तरीके से और सॉल्व करते हैं अपन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका, मैं इसको एक तरीके से और सॉल्व कर रहा हूं। जितना ज़्यादा सिंपल कर सको उतना अच्छा है। देखो जब ये और ये ऊपर नीचे होना ऐसे भाग में, जैसे 3 और ये 3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा 3 के पहाड़े से, और ये वाले भी देखो ऊपर नीचे, तो 3 के पहाड़े से ये 3 दूनी 6। अब कितना बच गया, -2, ये 1 यहाँ पे 1, तो -2 × 1 -2, 1 × 5 5, इधर 5/2 हो जाएगा, इधर माइनस का 1/10 हो जाएगा। देखो जो लाइन अपन ने 2 लाइन लिखने के बाद सॉल्व की थी वो एक लाइन में आ गई यहाँ पे। वापस लसअप 10, और 10 के बाद में 5 दूनी 10, -4 5 और ये 25, और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 20/10 बराबर 2। ये भी एक तरीका है। ऐसे ये कैंसिल आउट करने वाला बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये कैंसिल ऐसे कर लेना है। तो पहले जो मल्टीप्लाई में उनको सॉल्व करो।
उसके बाद अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। चलो लिख दिया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड नंबर देखो, क्वेश्चन दे रखा है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, पहले उनको सॉल्व कर लो। जैसे ये कोई कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा है, 5 से 3 नहीं कट रहा है, 2 से 7 नहीं कट रहा है, ऐसे। तो 2 इंटू 3 हो गया -6, 5 इंटू 7 हो गया 35, 1 इंटू 3 ये कट रहा है, देखो 3 दूनी 6, तो माइनस का 1 और ये 4, 2 से इसको काटा 7, 1/35। ठीक है, अब इसको और इसको साथ जोड़ रहा हूँ, साथ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप इनको नहीं चलो मैं आपको एक शॉर्ट में लेके चलते हैं, छोड़ो इसको। हाँ, लसअप क्या आएगा, 35 और 4 का लसअप। तो 35 का टेबल, 35, 70, 105। हाँ, 4 का भाग कहाँ जा रहा है इसमें, अभी तक तो नहीं जा रहा है। 35 इसमें और ऐड कर दो, 140 में तो जाना चाहिए। चेक करते हैं, 4 का भाड़ा 4 3 12, 2 5 चौक 20 जाएगा। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 140। तो 35 का भाग 140 में कितनी बार, 4 बार। 4 इंटू 4 चौक 24, 4 का भाग 140 में, 4 का भाग इसमें, 4 3 12, 2 बच जाएगा, 4 35 बार। हाँ 35 बार जाएगा। 35 इंटू 1 माइनस का 35, 35 का भाग 140 में 4 बार, 4 इंटू 1 ये 4, माइनस के 24 और प्लस के 4 तो हो गए माइनस के 20, -35/140। -20 -35 ये हो जाएंगे माइनस के 55 और 140। ठीक है, 5 का भाग दे दो 11 और इसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 8 पंजे 40। तो आंसर हो गया इसका फाइनल -11/28। ये ऐसे सॉल्व करना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर इनमें से कोई कैंसिल हो रहा है ऐसे तो पहले कैंसिल करेंगे अपन, कैंसिल नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दो। फाइनली मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ 3 से 6 कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया, 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। ये कैंसिल हो रहा था तो कैंसिल कर दिया, 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 7 35। ठीक है, नेक्स्ट 35 4 और 35 का लसअप 140 आ गया। 35 का डिवाइड 140 में 4 बार, 4 इंटू 6 6 चौक 24, 4 का भाग 140 में 35 बार, 35 इंटू 1, 35 का डिवाइड 140 में 4 बार, 4 इंटू 1 4, फिर इन सबको ऐड किया, यह आ गया, डिवाइड कर दिया, कैंसिल करके उत्तर निकाल दिया। अब आगे दे रहा है योज्य प्रतिलोम। पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें, ये लो। मेरे पास वैसे काफ़ी डिमांड आई थी 8th क्लास की बुक को सॉल्व करवाने के लिए। 8th क्लास वालों ने भी, कुछ एक विद्यार्थी उन्होंने भी बोला है, और कुछ 9th 10th के विद्यार्थी उन्होंने भी बोला है। तो काफ़ी ऑनलाइन डिमांड भी थी, तो उस वजह से अपन इस 8th वाली बुक को सॉल्व कर रहे हैं। एक बेसिक्स के रूप में इसको शुरू किया है, तो 8th वालों को भी फायदा हो जाएगा। और 9th 10th के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका बेसिक्स काफ़ी वीक है, तो उस वीकनेस इसलिए है उनके अंदर क्योंकि मैथ का बेसिक वीक होने का रीज़न एक तो कोरोना हो गया, कोरोना के बाद में स्कूलें बंद हो गई, तो काफ़ी विद्यालय के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई। तो ऑनलाइन नहीं होने के कारण ये वीक जो आपके जो बेस रहा है इसके अंदर, तो यहाँ जाके ये दिक्कत दे रहा है अभी। तो इसी के आधार पर अपने इसको सॉल्व करवा रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, इनका जो बेसिक कमजोर है वो थोड़ा क्लियर हो जाए और अच्छे अंकों से वो विद्यार्थी पास हो सके। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। योज्य प्रतिलोम इसके अंदर पूछा है। अब योज्य प्रतिलोम क्या होता है, जोड़ का प्रतिलोम। योज्य का मतलब जोड़, और जोड़ का प्रतिलोम कैसे, देखो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ू ताकि 0 आ जाए।
तो -5। ठीक है, ये ऐसे ही पता करना है, साथ में क्या जोड़ें ताकि वो 0 आ जाए, तो -7। बस ऐसे उत्तर बताना है। पहला सवाल दे रखा है 2/8। चलिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। योज्य प्रतिलोम से अपन क्या सीखेंगे, देखिए 2/8 में क्या जोड़े अपन ताकि वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो ये इसका आंसर है। जोड़ के देख लो, सेम टू सेम है, 0 आ जाएगा बस। तो यही इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। मैं आपके लिए इसके अंदर 1-2 एग्जांपल्स है, उन क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। एग्जाम्पल 5 है। ये योज्य प्रतिलोम वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, ये आप खुद कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। ये क्वेश्चन भी दे रखा है, एग्जाम्पल है 5वां। तो कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, कोई कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दो। चलिए, जिनके नीचे ये हर दिखा हुआ है ना, हर अगर ये सेम होता है तो उनको पहले सॉल्व कर लो, इसको और इसको। जिनके हर समान होते हैं उनके अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, कट जाते हैं। तो -6 -9 हो जाएगा -15/35, और ये 1/14। 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 या 15 और 7 पंजे 35, -3/7 और 1/14। लसब आ जाएगा 14। 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 × 3 6, और 14 का भाग 1 में, -7/14 और भाग जा रहा है 1/2। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। वापस समझा देता हूं मैं, पहले मैंने ऊपर वालों का गुणा कर दिया, नीचे 35 समान थे, तो हर जिनके समान होते हैं उनके अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो -6 -9 जुड़ के कितने हो गए, -15/35 और -1/14। फिर इनमें 5 का भाग जा रहा है तो 3/7 हो गया, तो -3/7 लिख दिया मैंने। ये माइनस पड़ा अभी तक, ठीक है ना, ये हटा नहीं है। -3/7 -1/14। फिर इन दोनों का लसागु लिया तो 14 आएगा। 7 का भाग 14 में 2 बार, 2 × 3 6, 14 का भाग 14 में 1 बार, 1 × 1 ये रहा। इन दोनों को जोड़ा तो -7/14, 7 के पहाड़े से वापस काट दिया। जिन विद्यार्थी को अभी तक ये -6 -9 ये जोड़ने में भी अगर समस्या आ रही है तो मेरे पुराने वाले वीडियो देखें आप पहले। आप उन पुराने वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जोड़ बाकी भी मैंने समझा रखी है, वो जोड़ बाकी आप वहाँ से सीखेंगे। यहाँ जोड़ बाकी समझने के लिए अपन समय खराब नहीं करेंगे, आप उस जोड़ बाकी को पुराने वीडियो से देख के समझेंगे। इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया, देखें आप। और सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5 भी है। 5वें में क्या दे रखा है, जैसे 19/6 दे रखा है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस दे रखा है तो प्लस कर दो, प्लस दे रखा है तो माइनस लिख दो, बस यही इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ये 3-4 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ये योज्य प्रतिलोम था। चलो स्क्रीनशॉट ले आप इसका। चलो योज्य प्रतिलोम के बाद में अपन पढ़ लेते हैं इसका अगला गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम क्या होता है, तीसरा पॉइंट। गुणन प्रतिलोम से अपन ये समझते हैं, जैसे कोई भी संख्या है, उस संख्या को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं खाली जगह पे, तो क्या आ जाए, वो वहां पे 1 आ जाए। तो इसका उल्टा कर दो, ये 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 1 आ जाए, 1/5 से। तो ऐसे उल्टा कर करके इसको आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है -13। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का 1 लाना है, ये बात ध्यान रखना आप। क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के देखो आप,
13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया, ये प्लस का 1 आ गया। इसका मतलब ये जो निकाला है वो सही निकाला है, ऐसे चेक कर लेना आप। और दे रखा है माइनस का 13/19, तो ये 6 लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू लिखी है वो 6 लिखी हुई, इसको आप क्या करें, जैसा लिखा है वैसा ही रहने दें, 19/13 लिख दो। चेक करने के लिए चेक भी करो, माइनस माइनस कैंसिल, 13 कैंसिल, 19 से 19 कट गया, प्लस का 1 आ गया, मतलब ये सही लिखा है। तीसरा 1/5 गुणात्मक प्रतिलोम होगा इसका 5, चेक करो, 1/5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, मतलब ये सही किया है। चौथे के अंदर क्या दिया हुआ, माइनस का 5/8 और -3/7, गेम खेल गया ये तो, कोई बात नहीं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। माइनस माइनस को कैंसिल करो पहले, तो 5 या 15 और 7 8 56, गुणात्मक प्रतिलोम इसको उल्टा कर दो भाई, 56/15 काटोगे तो 1 आ जाएगा, ये इसका उत्तर है। ये चौथा था। पांचवें के अंदर भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, -1 इंटू -2/5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5, गुणात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे तो 5/2 होगा, ये लो। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं आपको केवल समझना है। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो ये दोनों दे रखे थे, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1 इंटू 2/5 तो 2/5 ही होता है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 2/5 ही आएगा, 2/5 का उल्टा कर दो, जो भी संख्या दे रखी है उसका उल्टा कर दो, -13 दे रखा है, -1/13, -13/19 है तो 19/-13 कर दिया, देखो 1/5 है तो 5 कर दिया, और ये 2 दे रखे थे तो मल्टीप्लाई करा के 15/56, इसको लिख दिया 56/15, ऐसे उल्टा उल्टा आपको कर देना। -1 लिखा है, लो अगला, तो -1 का उल्टा क्या होगा, -1/1, तो इसका भी क्या होगा, -1 ही होगा, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, -1, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव 1 आ रहा है, तो यह आपके क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। चलो आगे के क्वेश्चन में फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा, तब तक के लिए बने रहिए। मैं श्री ललित कुमार चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के साथ सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, ताकि और भी विद्यार्थी इससे जुड़ सके, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।